पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अमेरिका की नीति अब अवैध अप्रवासियों के लिए पहले से भी सख्त हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये सिलसिला तेज हुआ और हाल ही में अमेरिका ने अपने सैन्य विमान C-17 से 104 भारतीयों को निर्वासित कर भारत भेज दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन भारतीयों का भविष्य क्या होगा? क्या इन पर भारत में कोई कानूनी कार्रवाई होगी? और सबसे अहम बात कि क्या ये दोबारा कभी अमेरिका लौट पाएंगे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2009 से अब तक 15,668 भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा चुका है। ये साबित करता है कि ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश के लिए अपने अवैध अप्रवासियों को वापस लेना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इससे जुड़ी कई पेचीदगियां भी हैं जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। हालांकि भारत लौटने के बाद इन अप्रवासियों की जांच जरूर की जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या वे किसी आपराधिक मामले में वांछित थे, क्या वे वैध टूरिस्ट वीजा लेकर गए थे और फिर वहां अवैध रूप से बस गए, या फिर क्या वे मानव तस्करी के गिरोहों के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे। अगर इन मामलों में किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई तो कानूनी कार्रवाई संभव है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति डंकी रूट यानी अवैध तरीके से अमेरिका गया और इसके लिए उसने किसी एजेंट को पैसे दिए तो प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट में हेराफेरी की स्थिति में नागरिकता अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत केस दर्ज हो सकता है। वहीं अगर कोई भारतीय सीमा पार कर गैर कानूनी रूप से अमेरिका पहुंचा तो इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति भारत से जाते वक्त अवैध रूप से संपत्ति ले गया हो तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई संभव है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादातर मामलों में भारत में कोई मामला दर्ज नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका के कानून तोड़े हैं, भारत के नहीं। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये लोग दोबारा अमेरिका जा सकते हैं? दरअसल इस पर अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत स्पष्ट है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति निर्वासित किया गया है तो उसे दोबारा अमेरिका जाने के लिए फॉर्म I-212 के तहत विशेष अनुमति लेनी होगी। हालांकि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 212A, 9A या C के तहत कुछ मामलों में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। साथ ही अमेरिका में दोबारा प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने पर 5 से 10 साल तक का प्रतिबंध भी लग सकता है। कुछ मामलों में छूट मिल सकती है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये प्रक्रिया बेहद कठिन है। इसके अलावा ये डिपोर्टेशन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका से निर्वासित किए गए सभी भारतीयों के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं और यही डेटा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन समेत 20 से अधिक देशों के साथ साझा किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इन अप्रवासियों के लिए न सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी देशों में भी प्रवेश लगभग असंभव ही होगा। अब गौरतलब है कि अमेरिका से निर्वासित किए गए इन भारतीयों के लिए आगे की राह कठिन नजर आ रही है। न केवल अमेरिका बल्कि अन्य बड़े देशों में भी प्रवेश की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। अवैध इमिग्रेशन को लेकर अमेरिका की नीति बेहद सख्त हो चुकी है और इसका असर हजारों भारतीयों पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग अमेरिका, कनाडा या अन्य देशों में अवैध रूप से प्रवेश करने का ख्वाब देखते रहेंगे? क्या यह सिर्फ एक सुनहरे भविष्य की तलाश है या एक ऐसी साजिश जिसमें खुद का भविष्य ही दांव पर लग जाता है? अवैध अप्रवासन न सिर्फ उस देश के लिए समस्या बनता है जहां ये लोग पहुंचते हैं, बल्कि ये भारत की छवि को भी धूमिल करता है। हर साल हजारों लोग गैर कानूनी रास्तों से विदेश जाने के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, लाखों रुपए मानव तस्करों को सौंप देते हैं और जान जोखिम में डालकर डंकी रूट से सफर करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश में ही अवसरों की तलाश करें, अपने कौशल को मजबूत करें और मेहनत से अपनी पहचान बनाएं। आज के लिए इतना ही।
ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।